थोड़ी नाराजगी तो है, मैं उस पेशे से हूँ तो अधिकार पूर्वक कह रहा हूँ, बुरा नहीं लगेगा ये मैं जानता हूँ, क्योंकि सारे लोग ऐसे हैं यहाँ से निकल कर चाय दुकान पर भी मिलेंगे तो उन्हें बुरा तो नहीं लगना चाहिए। पत्रकारिता में पत्रकारों की दिक्कत क्या है, वो अपनी गरिमा को भूल गए, वो इस बात को भूल गए कि हम वो शब्द प्रहरी हैं, हम वो शब्द वीर हैं जो कभी प्रधानमंत्री, हमारे पास कुछ नहीं हुआ करता था, कभी आप कभी ऐसे नहीं देखोगे कि पत्रकार बहुत अमीर हुए हैं, आज तक नहीं। आज के पत्रकार जो तथाकथित है वो अमीर हैं, पर मैंने तो पत्रकार को देखा है, नागार्जुन कवि थे, नागार्जुन पत्रकार थे, वैद्यनाथ मिश्र यात्री पत्रकार थे, उन्होंने जनता की बात प्रखरता पूर्वक रखा, इसलिए वो पत्रकार है। तो हमें अमीर बनने का शौक नहीं होना चाहिए, बस हमें इस बात का होना चाहिए कि समाज के अंतिम तबके में खड़ा जो व्यक्ति है आप उसकी चिंता कीजिए। मैं इस बार सर यूपी में कवर कर रहा था, एक बूढ़ी माता मेरे पास आई, तकरीबन 100 वर्ष के आसपास उसकी आई, उसकी मांग क्या है साहब, देखिए चूंकि मैं शर्ट पैंट पहना था, हूँ कुछ नहीं, लेकिन उसे लगा कि मैं अधिकारी हूँ, वो हम तक चल के आ गई, बेटा एक काम करवा दो। मैंने कहा जी बताइए। वृद्धा पेंशन 800 रुपये मिलते हैं, मुझे 1200 रुपये। ये मेरे जिंदगी का सबसे अमूल्य अनुभव है। आप इस बात को समझिए कि एक समाज का वो तबका, उसकी मांग भी क्या है, 800 रुपये मिल रहे हैं, 1200 रुपये करवा दो, वो भी आप पर भरोसा कर रहा है। तो ये जो भरोसा है आप पर, इसको बनाए रखिए। और एक संस्मरण के साथ खत्म करता हूं कि मैंने पिछले बार भी कहा, जब इंदिरा गांधी की सरकार थी और आपातकाल लागू हो गया इस देश में, तो नेहरू जी के जन्म दिवस के अवसर पर वहीं दिल्ली में हरिवंश राय बच्चन को ये जिम्मेदारी मिली, क्योंकि दोनों प्रिय मित्र थे, तो उन्हें जिम्मेदारी मिली कि आप ही कवि सम्मेलन को सजाएंगे। और वैद्यनाथ मिश्र यात्री, नागार्जुन वहीं हरिवंश राय बच्चन के आवास पर मौजूद थे। तो इंदिरा गांधी जब बुलाने आई सभी लोगों को कि पिताजी का जन्म दिवस है, तो इन्हें बोली कि आप आए हैं तो आप भी चलिए। तो इन्होंने कहा कि इंदु, तुम्हारे पिताजी मेरे कविता को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और वो कहे कि नहीं आप चलिए। और जिद के बाद जब वो वहां गए और उन्होंने कविता पढ़ा, इंदु जी क्या हुआ आपको, सत्ता के रोग में बोल दिया बाप को। ये जो ताकत थी कलम की, एक प्रधानमंत्री के खिलाफ लिखने की, वो गुम हो रही है आज। रामधारी सिंह दिनकर राजसभा में जिस पार्टी से गए उसी पार्टी के खिलाफ पढ़ दिए। नेहरू जी जब चीन से युद्ध हार गए तो उन्हीं के खिलाफ पढ़ दिए कि भारत देश को बेच के फूल चढ़ाते हैं महात्मा गांधी के प्रतिमा पर, शर्म नहीं आती है। ये जो ताकत था पत्रकारों का, उसका ह्रास हुआ, इस बात का मुझे दुख है। और एक बात और, पैसे पर भी बहुत बातें होती है, बहुत बातें हुई है। मैं एक बात और कह रहा हूं, पब्लिक फंडेड क्या नहीं है? क्या चिकित्सक पब्लिक फंडेड नहीं है? क्या डॉक्टर फीस नहीं लेते हैं? क्या अधिवक्ता पब्लिक फंडेड नहीं है? क्या टीचर पब्लिक फंडेड नहीं है? कौन नहीं है पब्लिक फंडेड इस समाज में? कोई एक ऐसा पेशा दिखाए। अगर मैं अपनी पूरी जिंदगी पत्रकारिता को दे रहा हूं तो मेरी जिम्मेदारी किसकी है? मेरा घर कौन चलाएगा? लेकिन बस ध्यान इस बात का रहे कि उस फंड में वो खबर गौन ना हो, वो सच्चाई गौन ना हो जो आपकी कलम को गलती लिखी है, वो इतिहास जो आपका रहा है वो इतिहास गौन ना हो। इस बात को ध्यान रखें। और विज्ञापन पर तो पूरा संस्थान ही चल रहा है, नहीं तो कहां से चलेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखें। लेकिन एक गरीब के साथ कभी अनाचार ना हो, इस बात का बहुत ध्यान रखें। यहाँ जो लोग मौजूद थे, हो सकता है थोड़ा ज्यादा बोल गया होगा तो माफी चाहूंगा, बोल में आप यहाँ जो लोग भी मौजूद हैं, IMJF के संगठन के तमाम सदस्य, अधिकारीगण, मनीष बाबू, जगदीश सर, नारायण जी सर, मुन्ना भैया, मेरे पिताजी हैं, दीपिका सिंह जी हैं, प्रशांत सर हैं, पिंकी जी हैं, और आप तमाम मित्र हैं, अमित हैं, आप सभी लोग यहाँ आए इसके लिए बहुत धन्यवाद। अध्यक्षीय समापन भाषण की जिम्मेदारी जगदीश सर की है, चूंकि वो इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं पुनः एक बार आग्रह करूंगा कि जगदीश सर आप अध्यक्षीय भाषण समापन है उसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करें और इस कार्यक्रम को समाप्त